What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 6 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नंबरों के साथ खेलना, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स के एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.1, 2, 3, 4 अपलोडेड है, जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 3.5। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके, सो 3.5 पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, हम समझेंगे क्वेश्चंस में, समझेंगे क्या होता है। ओके, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले बताओ प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 7 के कितने फैक्टर्स हुए? दो ही तो हुए। एक 7 की टेबल में 7 आता है, एक 1 की टेबल में 7 आता है। तो 7 प्राइम नंबर हुआ, रेस्ट सारे कंपोजिट। Here are the two different factor trees for 60. Write the missing numbers. इसमें अभी तक कोई प्राइम का कंसेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें केवल फैक्टर ट्री है, हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। ओके, 60 किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से बनता है? 60 6 और 10। सही है, सही है। 6 किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से बनता है? 2 एंड 3, राइट। सो यहाँ पे 3 आया। ओके, 10 किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से बनता है? 5। चलो एक तो लिखा हुआ है, थैंक गॉड, एक तो लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब एक बार इन चारों को मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। ऐसे कैसे हो गया? चारों को मल्टीप्लाई करके ये यहां कैसे पहुंच गए? अरे चारों में से 2 का तो ये रहा, बाकी 2 का ये रहा, और इन दोनों का ये रहा। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब ये आ रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए सबका आंसर 60। ठीक है, हो गया 60। यहां पे भी 30 मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई करूं? 2। 30 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से बनता है? 10 एंड 3। और 10 किन से बनता है? 2 और 5 लिखोगे या फिर 5 एंड 2 लिखोगे, चलेगा, चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलता है सेकंड पर। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है? Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? सोलह। 16 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज का मतलब इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? कैसे? एक काम करते हैं, 16 स्क्वायर है ना, 24 है। प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर होता है, 2 से डिवाइड करो, 12 आएगा आंसर। 12 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 6। 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सो 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। केवल प्राइम में हमने इसके फैक्टर्स को तोड़ दिया, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, सो किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? ये कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर नहीं आ सकता? एक तो आप बताओ, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 प्राइम में, अगर 5 का मल्टीपल हुआ तो 5 भी आएगा, 7 का मल्टीपल 7 आएगा। तो क्या नहीं आएगा? एक तो ये नंबर नहीं आएगा, एक तो दिस नंबर, द नंबर इटसेल्फ, और एक 1। क्या 1 कभी आ सकता है? 1 is neither prime nor composite। बताया था। 2 is the only even prime number और 1 is neither prime nor composite। ठीक है, सो कोई कंपोजिट नंबर नहीं आ सकता एज अ फैक्टर, क्योंकि हम प्राइम में तोड़ रहे हैं भाई, प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 17 है ना, ये सब यहाँ पे आ सकता। सो एक तो कोई कंपोजिट नंबर नहीं आ सकता, एक ये खुद नंबर अगर खुद कंपोजिट है तो कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर होंगे ना, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं आ सकता, द नंबर इटसेल्फ नहीं आ सकता, और 1 नहीं आ सकता। ठीक है, मुझे नहीं लगता था मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ थर्ड क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फोर्थ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, सो फोर्थ भी लिख के साथ में करते हैं। थर्ड, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ा, बट ऑब्वियस 9999। ठीक है, अब हमें इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, राइट?
सो 9999 मैंने लिखा और एक लाइन बना दी। जस्ट अ सेकेंड। सो 3 की टेबल में आता दिख रहा है, ओके, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 3 3 3, ये भी 3 से होगा। 1 1 1 1। अब ये बताओ ये किससे होगा? 11 से होता हुआ दिख रहा है साफ, दिख रहा है। 11 अगर मैं लिखूं, सो 11 की टेबल में 1, 11 1 11, 0 हो गया। अब मैं 1 उठा नहीं सकता तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा, और फिर अब मैं दोनों डिजिट साथ में उठा सकता हूँ, तो 1 0 1। ठीक है, अब 1 0 1 क्या 11 की टेबल में तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, क्या 13 7 तो 91 होता है, 13 7 तो 91 होता है। ठीक है, 1 0 किसके टेबल में आता है? एक सेकेंड, देखो हमने ये सही किया ना, 1 0 1, देखो 1 0 1 1 0 1, तो 1 1 1। हाँ, ये तो एकदम सही, ये एकदम सही। अब बस ये देखना है कि 1 0 1 किसके टेबल में आता है, राइट। देखो 1 2 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में नहीं, 11 में तो पता ही है बिल्कुल नहीं, 12 नहीं, 13 में नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 17 17 34 51 60 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 9 सा कितना होता है? नहीं, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 21 नहीं, 23 नहीं, 1 0 प्राइम नंबर होता होगा, क्योंकि 23 तक पहुंच गया, अभी तक दिख नहीं रहा। सो 1 0 प्राइम नंबर एंड इट्स 1। ठीक है, तो 999 का ब्रैकेट क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है, सो हमने सबसे बड़े 4 डिजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ओके। अब कौन सा अभी हमने थर्ड किया ना, फोर्थ क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ओके। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। सो 10,000 2 की टेबल में आता है 5,000, 2 की टेबल में आता है 2500, 2 की टेबल में आता है 1250, 2 की टेबल में आता है 625, 5 की टेबल में आता है 125, 5 की टेबल में आता है 25, 5 की टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है 1। ठीक है, सो ये हमने लंबा चौड़ा काफी हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बार 5 4 बार 2। और ऐसा क्यों? क्योंकि 5 2 10, एक 10 बना इनके मल्टीप्लिकेशन से, एक 10 बना इनके मल्टीप्लिकेशन से, एक 10 बना इनके मल्टीप्लिकेशन से, एक 10 बना इनके मल्टीप्लिकेशन से। सो 10 10 10 10 4 0 4 0। ठीक है, बारिश हो गई, बारिश हो रही है। ओके, सो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है अगर तो। ठीक है, आई होप अब तक समझ में आ रहा होगा। ओके, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। एंड एक बता दूं, अगर यहाँ पे आपको 5000 लिखा, आपने 2 लिखा, आपने 2500 लिखा, मुझे 2500 को 5 से तोड़ना है, मुझे 2500 को 5 से तोड़ना है, मुझे 2 से नहीं तोड़ना। चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसलिए 2 से ट्राई करते हैं। 2 से नहीं हो रहा है तो 5 से करेंगे, लेकिन अगर मुझे 5 से करना है मैं कर सकता हूँ। ओके, कंप्लीटली कर सकता हूँ। 5 से करते हैं, मैं एक सेकंड करके दिखा रहा हूँ। ओके, अगर 5 से इसको करते तो क्या आता? 500 आता। मेरा वापस से 5 से करने का ही मन हो रहा, मैंने फिर 5 लिखा 100, मेरा फिर से 5 से करने का मन हो रहा। ठीक है, 5 20, फिर से 5 से करने का मन हो रहा, 5 4, अब तो 2 से करना पड़ेगा, 2 2 2 1। तो एक बार यहाँ गिनो, 5 5 5 5 2 2, और यहाँ पे 5 5 5 5 2 2। ठीक है, इस 10,000 में 4 2 मिले हुए हैं और 4 5 मिले हुए हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इसका डिफॉल्ट रूल ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हो रहा है उसी से करो, लेकिन अगर आपको ऐसी
1 सेकंड के लिए अगर 2 क्लिक नहीं हो रहा है, 2500 को देख के मुझे 5 क्लिक हो रहा है, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बस 25 से मत कर देना, क्योंकि प्राइम नंबर से ही करना है, कंपोजिट से नहीं करना। ठीक है, सो ये थे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दूसरे में स्क्रीनशॉट करने का टाइम दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पे। ओके गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। 1729 की प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, मतलब कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स किससे आएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करने से तो आएंगे। तो ये 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या? 7 + 1 8 + 2 10 10 + 9 19 सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं होगा। 7 से हो रहा है क्या? 14 माइनस के तो 3 2 32 32 में से 28 का तो 49। हां 7 से हो रहा है। कितना टाइम्स होगा? 7 2 14 4 माइनस 3 3 2 32 4 28 32 में से 28 का तो 49 7 टाइम्स। ठीक है, अब ये 7 से हो सकता है लेकिन 3 से नहीं होगा। समझो थोड़ा समझो। जब यही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 3 से कैसे डिवाइड होगा? है ना, जब 36 ही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 क्या होगा? ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, एग्जांपल दिया। जब 36 7 से नहीं हो रहा है तो 12 कैसे हो सकता है? ठीक है, सो बड़ा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी 7 से चेक करो। नहीं होता तो फिर आगे बढ़ो, वापस 3 या 5 पे या 2 पे मत जाओ। ओके, सो 247 7 से हो रहा है क्या? 21 नहीं हो रहा है। 8 से भी नहीं होगा। 9 से 18 माइनस करेंगे तो 67 9 10 से नहीं 11 11 22 9 12 तो 24 ही हो गया। नहीं 13 माइनस करेंगे तो आएगा 117 और 13 9 सा 117 ही तो होता है। हाँ तो लो 13 से हो रहा है तो 13 1 सा 13 और 24 में से 13 गए तो 24 में से 13 गए तो 1 नहीं 1 सेकंड यार, अभी तो हो रहा था। एक सेकंड कंप्लीटली मिस्ड आउट ऑफ वर्ड्स। अच्छा 13 माइनस किया ना, हाँ तो 117 बचा, राइट। तो 117 19 बार 19 तो प्राइम नंबर होता है, वी ऑल नो 1। ठीक है, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ा? 7 × 13 × 19 हमने इसको ऐसे तोड़ा एंड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया। चलो ठीक है, एंड नाउ स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। डिफरेंस ऑफ 6 का डिफरेंस है 7 6 में, 6 का डिफरेंस है 13 19 में, तो डिफरेंस ऑफ 6 यही रिलेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी नजरों के सामने है एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो ले लो, आई डोंट थिंक इसमें कुछ लेने जैसा है, लिख लो इतना लो, बट या ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते 6 पर। ओके गाइस, 6 क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers are always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. तीन एग्जांपल्स ले लिए। 4 3 12 12 2 24, यस 6 के टेबल में आता है। 5 4 20 23 60, 6 के टेबल में आता है। 7 6 42, 5 42 नहीं रुको, हाँ चलो 7 6 42 तो 210 हाँ टेबल में आता है 35 टाइम्स। ठीक है, सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, 7th भी हो जाएगा, 7th भी कुछ ऐसा ही है, कुछ वेरीफाई करना है। 7th क्या है? The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. Sum of ये तो चलो ठीक है, तो इसका तो डन है। Sum of two consecutive odd numbers, ठीक है। 3 + 5 5 + 7 7 + 9 9 + 11 सारे consecutive ही हैं, सारे के सारे odd ही हैं। तो 8 12 16 20 चार के टेबल में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ 2 निहायत ही इजी क्वेश्चंस। ठीक है, अब 8th थोड़ा सा दमदार लग रहा है। लेट्स सी क्या है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ठीक है, प्लीज ऐसे सुन लो इसको, मतलब पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर सोचो। जो 24 दिया हुआ है, 24 को इन्होंने 2 × 3 × 4 में ब्रेक किया। प्राइम फैक्टर है क्या 4 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। सो ए में तो नहीं हुआ है। बी देखो एक बार, बी क्या है? 56 को इन्होंने 7 ×
3 तुक्कों में तोड़ा है, प्राइम 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 प्राइम, गुड बॉय। बी में हुआ है। सी क्या है, 70 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। सी में भी हुआ है, सी में भी हुआ है। डी देखो क्या है, 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, सो डी में नहीं हुआ है। डी गंदा बच्चा, पहले और आखिरी गंदे बच्चे, बीच के दोनों अच्छे बच्चे। ओके देन, सो ये था 8th क्वेश्चन, ठीक है। 2 बचे हैं केवल 2 बचे हैं। ओके, क्या है, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 multiplied by 3, that is 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must be also divisible by 4 multiplied by 6, 24? If not, give the justification of your answer. Okay, justification. 18 बोला है ना, 18 जो होता है वो, मतलब 18 जो होता है 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो इन्होंने बोला कि 6 से भी हो सकता है, क्योंकि 2 से होता है, 3 से होता है। फिर ये बोल रहे हैं कि 4 और 6 से कोई नंबर होता है, तो जरूरी है क्या कि वो 20, मतलब ऐसा होगा कि वो 24 से भी होगा? अगर नहीं तो एग्जाम्पल दो, उसका रीजन दो। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो अगर कोई नंबर इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 6 में आ सकता है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि 6 इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3। ये उसका एलसीएम है, राइट। एलसीएम मतलब इसकी टेबल में और इसकी टेबल में वो कॉमन नंबर जो सबसे छोटा है दोनों की टेबल में सबसे पहली बार आता है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 4 and 6, यहाँ पे दिया हुआ है 4 and 6। अरे 4 and 6 में 2 कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, सो हमने एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। यहाँ पे 2 कॉमन है, कैसे एलसीएम कैसे निकालते हो? 4 को प्राइम फैक्टराइज किया 2 2 1, फिर 6 को प्राइम फैक्टराइज किया 3 3 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। एलसीएम कैसे लूं? पहले तो 1 2 लिखूंगा, अब मैं यहाँ से लिख चुका, तो मतलब मैं जो कॉमन था मैंने कॉमन पार्ट केवल एक बार लिख दिया, अब नहीं लिखूंगा दोबारा, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 इनका एलसीएम है। 4 और 6 का एलसीएम 12 है, ठीक है। इसकी टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है। एक बात याद रखना प्लीज, याद रखना, देखो अगर 2 नंबर्स दिए, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहले नंबर में दूसरे नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करते, सीधा मल्टीप्लाई करते। लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 6 4 24 नहीं कर सकते, 24 के पहले देखो, पहले 12 है, ठीक है। सो अगर 4 और 6 की, मतलब इफ अ नंबर इज divisible by both 4 and 6, can we say that a number must be also divisible by 4 multiplied by 6 24? No, we can say that it should be divisible by 12, ठीक है। If not, give an example to justify your answer। अभी तो मैंने प्रूफ बता दिया, ठीक है। एग्जांपल देख लेता हूं। 12 24 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 24 तो चलो हो जाता है, ठीक है। फिर 36 इसकी टेबल में आता है 9 टाइम्स, इसकी टेबल में आता है 6 टाइम्स, लेकिन क्या 36 बाय 24 की टेबल में 36 आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। तो 48 तो आता है। 60 देख लो भैया, 15 4 जा 60, 10 6 जा 60, क्या 60 24 की टेबल में आता है? नहीं आता है। सो अगर दुनिया का एक नंबर है वो इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है, तो वो इन दोनों की एलसीएम के टेबल में आएगा, ठीक है, ना कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देता। यहाँ पर 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई करता। 4 और 6 में एक 2 कॉमन है, दोनों साथ में किसके टेबल में आता है? 4 और 6 दोनों साथ में किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। कितना टाइम्स आता है? 4 2 बार आता है, 6 3 बार आता है। यही एलसीएम है, यही एलसीएम है, ठीक है, ठीक है। 16 और 24, चलो 16 और 24 दोनों किसकी टेबल में साथ में आते हैं? 4 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है।
कितने टाइम्स आते हैं? एक तो 4 टाइम्स आता है, एक 6 टाइम्स आता है। 6 4 24 और 4 24 4 2 8 8 और 96। देख लो इनका एलसीएम 96 नहीं, इनका एलसीएम 48 है। क्यों 48 है देखते हैं। देखो दोनों 2 की टेबल में भी साथ में आते हैं, ठीक है। सो 2 लिखा मैंने, 2 की टेबल में ये कितने टाइम्स आता है? ये 8 नहीं, रुको। सबसे बड़ी टेबल में किसमें साथ में आता है? 8 की टेबल में सबसे पहले सबसे बड़ी टेबल में आता है। कितना टाइम्स आता है? एक तो 2 टाइम्स आता है और एक 3 टाइम्स आता है। तो 8 2 16, 16 3 48। तो वो सबसे बड़ा नंबर लिखो जिसकी टेबल में दोनों साथ में आते हैं, उस बड़े नंबर को लिख दिया। कितना टाइम्स? एक 2 टाइम्स आता है, एक 3 टाइम्स आता है। 48 एलसीएम। अगर कोई नंबर है जो इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, सो 48 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, ओके। क्या रिडल है? And the smallest number having 4 different prime factors, can you find? Smallest number हूं मैं, ठीक है, with 4 prime factors, ठीक है, मतलब एक प्राइम फैक्टर, दूसरा प्राइम फैक्टर, एक तीसरा प्राइम फैक्टर, एक चौथा प्राइम फैक्टर। इसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। कंपोजिट भी हो सकता है, कुछ बोला नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है। कंपोजिट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो 16। लेकिन इसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर। अरे रुको, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। 6 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 24 के भी 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके 2 प्राइम फैक्टर्स। सही है कि नहीं? लेकिन इसने बोला आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके भी 2 फैक्टर्स थे, इसके भी 2 फैक्टर्स, लेकिन मुझे चुल मची, मुझे कीड़ा मचा इसमें कुछ और भी मल्टीप्लाई करने। मैं इसमें नहीं कर सकता क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं सबसे छोटू सा हूं। सबसे छोटा है ना 5, फिर उसके बाद आगे 11, उसके बाद आगे 13, उसके बाद आगे 17। सही है? अरे सर क्या कर रहे हो आप? इसने बोला है कि ये सबसे छोटा है, तो छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स कर दो ना, हमारा उसमें काम चल जाएगा। इसने बोल दिया मैं छोटा हूं, उसने पहले बोल दिया मैं छोटा हूं। ठीक 2 4 डिफरेंट 3 5 7। इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको नहीं, कैसे? क्यों नहीं? 6 5 30, 37 से 210। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले 5 2 को करोगे, 5 2 10, तो एक 10 बन गया। अब 3 7 को कर लो, सो 21, और फिर ये आ जाएगा 281। सो 210 is the smallest number having 4 prime factors, 4 different prime factors. ठीक है, सो ये था आपका 10th क्वेश्चन एंड आई थिंक एक्सरसाइज हो गई खत्म। जस्ट अ सेकंड, एक्सरसाइज हो गई खत्म। यस, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। ठीक है, 10 सवाल हमने इसमें किए। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप सबको सीधा आपकी सेकंड लास्ट दैट इज 3.6 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय।